हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो क्या हम जो देख रहे हैं उससे हम ये मान के चलें कि बार्सिलोना पीएसजी और मेसी के जो बीच की नेगोशिएशंस है उस डील को लास्ट मोमेंट पे हाईजैक करना चाहती है। और साथ ही साथ बार्सिलोना के अंदर से रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि अगर बार्सिलोना मेसी को रिसाइन करने में फेल होती है तो कहीं ना कहीं वो पीएसजी को भी साइन नहीं करने देने वाली मेसी को। तो इसी टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कॉन्टेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो शुरू करते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! यार अगर मेसी और पीएसजी के बीच की जो स्टोरी है उसके अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट और अपडेट की बात करें तो यार मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो ओरिजिनल प्लान था वो यही था कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मेसी उस दिन पेरिस जाने वाले हैं, बट उस प्लान को कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दिया गया। और फिर जो कल की एक तरीके से डेट था वहाँ पे हमने देखा कि जो पीएसजी के फैंस है वो एयरपोर्ट पे एक तरीके से गैदर हुए थे। वो कभी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेसी का जो प्लेन है वो अराइव होगा और उसके बाद वो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि पीएसजी मेसी को साइन कर चुकी है। लेकिन हमें साइमल्टेनियसली पता चलता है कि मेसी अपने बार्सिलोना के होम में ही थे और चिल कर रहे थे। वहीं साथ के साथ उनको लुइस सुआरेज ने भी अकम्पनीड करा था। तो कल का जो दिन था वो एज अ पीएसजी फैंस और हम फुटबॉल फैंस के लिए इस ट्रांसफर नेगोशिएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। लेकिन अगर आज सुबह की बात करें तो कहीं तकरीबन अगर टाइमलाइन के हिसाब से चलें तो 6:30-7 बजे तक हमें कंसिस्टेंटली अपडेट दिया जा रहा था कि जो पोस्टपोन हो रहा है बार बार वो एक तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेसी की जो टीम है, उनके एजेंट जो उनके फादर हैं और उनके जो लॉयर्स हैं, वो अभी भी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी ने उनको दिया है कहीं ना कहीं उस पर अभी भी एग्जामाइन कर रहे हैं। और सारी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ पे भी एग्री करने के बाद ही जो मेसी हैं वो अपना कंफर्मेशन के तौर पे पेरिस चले जाएंगे। क्योंकि यार मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मेसी और पीएसजी की स्टोरी में मेसी का पेरिस जाना कहीं ना कहीं हर चीज़ को सील कर देगा, कंफर्म कर देगा और कोई डाउट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि मेसी का पेरिस जाना इस समय सारा जो फोकस है वो कॉन्ट्रैक्ट सेट के इस पर आ जाएगा कि कैसे अब उनको प्रेजेंट करना है, कैसे उनका आगे स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है। तो जब तक मेसी बार्सिलोना में ही है तब तक एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की ये जो फोकस है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट पे कि क्या एक्सेप्ट होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर इसी के बाद अगर बार्सिलोना की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ऐसी मीडिया स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि बार्सिलोना लास्ट मोमेंट पे इस डील को हाईजैक करना चाहती है। और अब मल्टीपल सोर्सेज इस स्पेकुलेशन को कंफर्म कर रही है कि बार्सिलोना ने एक और री साइन का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है वो इस समय मेसी को ऑफर किया गया है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स भी कंफर्म कर रही है कि मेसी की जो टीम है वो अब कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रही है बार्सिलोना की टीम से। अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यार ये स्पेन से आ रही है, तो ऑब्वियसली इसके कॉन्ट्रडिक्ट में जो पीएसजी कैंप से हमें रिपोर्ट्स मिल रही है वो यही है कि पीएसजी अभी भी इस डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और इस समय पीएसजी कैंप में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। वहीं ड्रेसिंग रूम की बात करें तो वो भी इस समय कन्विंस दिख रहे हैं कि लियोनेल मेसी उनको ज्वाइन करने वाले हैं। और रिपोर्ट्स यार ऐसे भी निकल के आ रही हैं कि पीएसजी की एक मैनेजमेंट टीम इस समय आईफिल टावर पे, जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि उनकी प्रेजेंटेशन आईफिल टावर के सामने हो सकती है, तो उस प्रिपरेशन में भी लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि पीएसजी की तरफ से बिल्कुल कामनेस है, वो एक तरीके से बिल्कुल भी पैनिक या हाइप मोड में नहीं है। जो इस तरीके से साइमल्टेनियसली जो बार्सिलोना और मेसी की जो एकदम से स्पेकुलेशन सामने आई है। अब मेसी और पीएसजी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो स्टोरी यार वो हम सबको पता है कि जो पीएसजी ने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट दिया है मेसी उससे सेटिस्फाइड है। स्पोर्टिंग की बात करें तो मेसी उस स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, जो सैलरी और साइनिंग फीस और बोनस वगैरह उस सबसे भी कहीं ना कहीं मेसी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो इन प्रिंसिपल मेसी पीएसजी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं क्या बार्सिलोना एक्चुअली में ये डील को पुल ऑफ कर सकती है और वो भी इतने सारे ड्रामों के बाद। तो अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें, सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा प्रोज और आई थिंक इकलौता प्रोज इस समय जो बार्सिलोना के फेवर में है वो यही है कि टाइम उनके फेवर में है। जैसा मैंने आपको बताया कि लियोनेल मेसी अभी भी बार्सिलोना में है, वो एक तरीके से इस चीज़ को कॉन्क्रीट कर रहा है कि बार्सिलोना शायद से इस डील को पुल ऑफ कर सकती है। जो सबसे बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो क्या बार्सिलोना उनको कन्विंस कर सकती है। तो आई थिंक उनको कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जो प्लेयर 50% सैलरी रिडक्शन पे भी आपके क्लब में खेलना चाहता है, आई डोंट थिंक कि उसको कन्विंस करने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कन्विंस करना है तो ला लीगा करना पड़ेगा और कन्विंस करना है तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा कि क्या बार्सिलोना एक्चुअली में लियोनेल मेसी को अफोर्ड कर सकती है। क्योंकि सारा ड्रामा ही स्टार्ट वहाँ से हुआ है। ड्रामा इससे थोड़ी स्टार्ट हुआ है कि लियोनेल मेसी को क्लब छोड़ के जाना है। ड्रामा यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि बार्सिलोना मेसी को अफोर्ड नहीं कर सकती। और वैसे क्या शायद से पीएसजी भी अफोर्ड कर सकती है मेसी को, इस पे बात करेंगे अपनी दूसरी थ्योरी में। लेकिन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर लियोनेल मेसी बार्सिलोना में रुकते हैं तो ये मेरा एक तरीके से पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले तो यार ये कि एज अ फुटबॉल फैन आई वांट कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में रुकें, बट क्या इतने सारे इमोशनल ड्रामे के बाद, क्या इतना सारा जितना भी अभी तक एक बार्सिलोना फ़ैन के लिए जो ट्रेजेडी हुई है कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कितना
सफ़र किया है लियोनेल मेसी ने, बार्सिलोना के फैंस ने, जो इमोशनल स्टोरी है, ये जो इमोशनल राइड है, क्या उसके बाद लियोनेल मेसी बार्सिलोना में वापस आने का डिसीजन लेंगे? जबकि हम लियोनेल मेसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से सुन चुके हैं कि उन्होंने कहा कि माई चैप्टर एट बार्सिलोना इज़ ओवर। हालांकि इट्स टफ टू से कि जब बार्सिलोना एक्चुअली में एक प्रिपेयर्ड ऑफर के साथ आई है तो कहीं ना कहीं शायद से लियोनेल मेसी को हम कह सकते हैं कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। रही बात अगर अफोर्ड करने वाली बात, तो आई थिंक बार्सिलोना शायद से मे भी कर सकती है अफोर्ड या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो ये वाली चीज़ मैंने आपको उस आई थिंक 2-3 वीडियो पहले भी मैंने इस चीज़ को उठाई थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि क्या मेसी जल्दीबाजी कर रहे हैं या बार्सिलोना ने जल्दीबाजी करी है, जबकि उनके पास पूरी ट्रांसफर विंडो थी, वो अपने प्लेयर्स को सेल कर सकते थे। आई डोंट नो, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और एक तरीके से कुछ भी कहीं से कुछ भी आ रहा है, किस पर ट्रस्ट करें किस पर नहीं करें, इट्स स्टिल सो कन्फ्यूजिंग। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अपनी दूसरी थ्योरी की, तो जो इस समय बार्सिलोना के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि जैसे आपको पता है कि रियल मैड्रिड है और बार्सिलोना, इनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करती, बल्कि इनके जो सब्सक्रिप्शन पेइंग मेंबर्स हैं वो ही एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं, उनको हम कहते हैं सोशियोज। तो जैसे बार्सिलोना के एक सोशियो यानी कि एक सब्सक्रिप्शन पेइंग मेंबर ने एक लॉ सूट फाइल किया है यूरोपियन कोर्ट अपील्स में पीएसजी के खिलाफ, और उस लेटर में उन्होंने डिमांड कराया कि पीएसजी को जो उनकी नेगोशिएशन है मेसी के साथ उसको रोक देना चाहिए, और साथ ही साथ पीएसजी मेसी को साइन नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया है, और उन्होंने जैसे मैंने आपके कल की वीडियो में आई थिंक परसों की वीडियो में बताया था कि जो मेसी के साथ बार्सिलोना का जो वेज बिल का रेशियो है वो 115% है, मेसी को हटा के जो रेवेन्यू और वेज बिल का रेशियो है वो 95% हो गया, और होना कितना चाहिए, होना 70% है। तो कहीं ना कहीं उसी स्टैट्स को रेफरेंस करते हुए उन्होंने अपने लॉ सूट में या फिर एक तरीके से अपने कंप्लेन में ये लिखा है कि 2019-20 के सीज़न में ही जब बार्सिलोना का वेज बिल सिर्फ 54% था, पीएसजी का वेज बिल ऑलरेडी वेज बिल जो रेशियो है वो 99% पार हो चुका था। और हम अब देख रहे हैं कि जब बार्सिलोना का 115% है तो कहीं ना कहीं क्या पीएसजी का 150% के आसपास नहीं होगा, जब हमने देखा है कि उन्होंने जीनी वाइनआल्डम को साइन कर लिया, अशरफ हकीमी को साइन कर लिया, डोनारूमा को साइन कर लिया, सर्जियो रैमोस को साइन कर लिया। वहीं अब जो मेसी को वो ऑफर दे रहे हैं वो अराउंड 40 मिलियन यूरोज़ की सैलरी है, प्लस साइनिंग ऑन फीस पता नहीं कितनी होगी, 50-60 मिलियन यूरोज़ के आसपास की होगी, हु नोज़। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के रेगुलेशंस हैं वो एक तरीके से पीएसजी पे एनफोर्स नहीं किए गए हैं, और एक तरीके से बायस्ड हैं कि वो चाहते हैं कि पीएसजी मेसी को साइन करे और सुपर पावर बने। तो इसी के चक्कर में उन्होंने इस चीज़ को कंप्लेन किया है। हालांकि पीएसजी, जैसे मैंने बताया, पीएसजी अभी भी इन सारी चीज़ों से उन्होंने कोई इमीडिएट रिस्पांस नहीं दिया है, ना ही फाइनेंशियल फेयर प्ले ने अभी तक इस रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर करती है उसने कोई इमीडिएट रिप्लाई दिया है। बट एक कंसिडरेशन में है, और एक तरीके से कह सकते हो कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन आने वाले टाइम में हमें इसके रिगार्डिंग एक अच्छा रिप्लाई या फिर एक कॉन्क्रीट रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या ये एक्सेप्ट तो हो ही चुकी है, क्या इस पे पीएसजी क्या अपना जो क्लेवर आंसर होगा वो देगी। क्योंकि यार ऐसा पता है कि आई थिंक पीएसजी अगर मेसी को साइन करे तो उन्हें पता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो यही था यार मेसी की इस पूरी ट्रांसफर सिचुएशन के रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। कहीं ना कहीं जो स्पेन से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ और बता रही हैं, जो पीएसजी कैंप से है वो कुछ और बता रही है, और इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या एक्चुअली में मेसी बार्सिलोना में। टू बी फेयर यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन मानता है कि इतना सब होने के बाद आई थिंक द चैप्टर बिटवीन बार्सिलोना and Messi, it's unfortunate, but I think it should be over. I don't know how fans will receive and how fans will react to it, या फिर लियोनेल मेसी खुद कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से क्या यार, अगर ये जो बार्सिलोना और मेसी वाली जो डील है, क्या अगर ये एक्चुअली में सच है या फिर एक्चुअली में कॉन्क्रीट है, तो क्या मेसी को बार्सिलोना का जो री ऑफर है साइन करने का उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर जो ओरिजिनल ट्रांसफर नेगोशिएशन इस समय चल रही है पीएसजी के साथ उसको ज्वाइन करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन और अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।